नमस्कार दोस्तों, स्टॉक फॉर अर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एंजल वन के बारे में। तो इस स्टॉक में हमको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 6 महीनों से। ये स्टॉक लगभग 45% के आसपास करेक्ट हो चुका है। जैसा कि हम यहाँ पर अगर देखें तो इस स्टॉक का जो हाई था वो 3,900 रुपये के लगभग था यहाँ से 6 महीना पहले, और आज ये स्टॉक 2,000 रुपये के लगभग ट्रेड कर रहा है। मतलब 45% के लगभग ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो कई वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पे जहाँ पर लोग वीडियोस बना रहे हैं कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुका है और यहाँ से ये स्टॉक 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, जितना इस स्टॉक में गिरावट आए उतने ज़्यादा खरीदो। इस तरीके से मैंने कई वीडियोस देखे। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि किसी भी स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो हर बार उसका मतलब ये नहीं होता कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाएगा। जैसा कि अगर हम मान लें कि कोई स्टॉक अगर मान लीजिए 100 रुपये का है और वो गिर करके आज 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो चुका है। क्योंकि अभी की सिचुएशन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। उसके बावजूद ये जो एंजल वन है, ये इतनी अच्छी कंपनी है, ये 45% के लगभग करेक्ट हो चुकी है। तो मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो फ्यूचर को देख करके ही हमेशा रिस्पॉन्स करता है। जैसा कि अगर इस स्टॉक के अगर आप अभी फंडामेंटल देखोगे तो यहाँ पर इस स्टॉक में आपको कोई भी कमी नजर नहीं आएगी। सब कुछ यहाँ पर इसके फंडामेंटल जो है वो सही है। उसके बावजूद भी इस स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब क्या है कि जो मार्केट है वो इसके फ्यूचर को देख करके पहले से ही रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चलता है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर को देख करके ही चलता है। कोई भी स्टॉक का जो परफॉर्मेंस रहता है वो फ्यूचर को देख करके ही रहता है। तो इस स्टॉक में जो गिरावट हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है, वो 2 कारण है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल के दिनों में ही सेबी ने एक रेगुलेशन लाया है, जैसे कि जो इनको जो डिस्काउंट मिलता था वॉल्यूम बेसिस पे, जैसे इनका जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता था F&O ट्रेडिंग वोडिंग में, तो उसका इनको बेनिफिट मिलता था। तो सेबी ने कहा है कि वो चीज़ें अब बंद होगी। तो इस कारण से हमको जितने भी ब्रोकरेज वाली कंपनियां हैं, जैसे कि 5paisa.com हो गया, फिर एंजल वन हो गया, फिर मोतीलाल ओसवाल, इस तरीके से जो ब्रोकरेज वाली कंपनियां हैं उनमें हमको काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इनके फंडामेंटल देखो वहाँ पर इनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। और एक दूसरी और न्यूज आई जहाँ पर मतलब सेबी ने बताया कि जो F&O ट्रेडर्स जो है वो 90% के लगभग वो लॉस में है। तो यहाँ पर कंपनी जो F&O ट्रेडिंग है उसमें भी थोड़े कुछ कड़े नियम लाने वाली है। तो यहाँ पर यही दोनों न्यूज के कारण इस कंपनी में हमको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो खासकर हम बात करें इस कंपनी के एंजल वन की, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस कंपनी के जो अगर डिटेल में हम जाते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये आप देखिए ग्रॉस ब्रोकिंग रेवेन्यू स्प्लिट, ये अगर हम देखें कंपनी का ये जो सेगमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं F&O से 85% के लगभग इनका जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मतलब अगर F&O में कोई प्रॉब्लम होती कंपनी, मतलब सेबी अगर इस पर कोई सख्त नियम लाती है तो यहाँ पर जरूर इस कंपनी के रेवेन्यू में इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्हीं चीज़ों के कारण इस स्टॉक में हमको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमें समझना ये जरूरी है कि ये जो चीज़ें हैं क्या ये टेम्परेरी बेसिस पे हैं या फिर ये लॉन्ग टर्म तक कंपनी को इफेक्ट करेंगी, इनके अर्निंग पे इफेक्ट करेंगी। उस चीज़ों को हमें समझना जरूरी है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमको सबसे पहले उस न्यूज को देखना पड़ेगा। जो फर्स्ट न्यूज जो थी, जो सेबी ने 2 जून को सर्कुलर जारी किया था, जहाँ पर ये ब्रोकरेज कंपनी को जो डिस्काउंट मिल रहा था वॉल्यूम के बेसिस पे, ये चीज़ें कब से लागू होने वाली, मतलब वो डिस्काउंट जो इनको मिला था वो कब से बंद होगा। तो यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर है वो चीज़ें देख सकते हैं। सेबी का नया परिपत्र 1 अक्टूबर 2024 को प्रभावी होगा। मतलब 1 अक्टूबर से ये जो चीज़ें हैं वो लागू हो जाएंगी। मतलब सभी ब्रोकर्स के लिए समान चार्जेस रहेंगे, किसी को एक्स्ट्रा छूट नहीं मिलेगी, सभी को बराबर मौका दिया जाएगा। तो इस चीज़ का हमको देखना है कि ये इफेक्ट कब से इस स्टॉक में हमको देखने को मिलेगा। तो इस न्यूज से ये पता चलता है कि ये जो रेगुलेशन है वो 1 अक्टूबर से लागू होगा। तो इसका मतलब ये है जो कंपनी के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो
अभी ठीक ठाक ही आएंगे। जैसा कि 1 अक्टूबर से लागू होना है तो मतलब इसके सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो भी ठीक ठाक ही आएंगे। जैसा कि अभी जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं यहाँ पर अच्छे रिजल्ट रहे कंपनी के, सिर्फ यहाँ पर इनका मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसका सीधे सीधे कारण ये था कि कंपनी के जो एडवर्टाइजमेंट जो खर्च था, आपने देखा होगा आईपीएल में एंजल वन का काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हुआ है, तो मतलब कंपनी ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है, तो यहाँ पर इसका मार्जिन जो है वो थोड़ा कम हुआ है। तो ये अगले क्वार्टर में ये मार्जिन मुझे लगता है बढ़ के ही आएगा और इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। मतलब सितंबर क्वार्टर तक कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन जैसे ही अक्टूबर लगेगा तो वहाँ से ये जो नया सर्कुलर है वो लागू हो जाएगा। तो वहाँ पर से हमें देखना है कि इस कंपनी के रेवेन्यू पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। और अभी जो बजट आने वाला है वहाँ पर अगर गवर्नमेंट 30% टैक्स लगा देती है एफएनडो पे, या फिर अभी सेबी एफएनडो ट्रेडिंग में थोड़ी कुछ सख्ती करती है, तो उन चीज़ों का तो हमको इफेक्ट साफ साफ इसके रेवेन्यू पे देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके हमको यही देखना है कि इसके रेवेन्यू पे कितना इफेक्ट डालती हैं, इसके प्रॉफिट पे कितना इफेक्ट डालती हैं। तो इन चीज़ों का हमको कब पता चलेगा? इन चीज़ों का हमको पता चलेगा जब दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे। मतलब अक्टूबर में ये चीज़ें लागू होंगी और उसका रिजल्ट आएगा दिसंबर क्वार्टर में, तो वहाँ पर हमको पता चलेगा कि कंपनी को कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और कंपनी उस नुकसान को कहाँ से भरपाई करती है। मुझे लगता है कंपनी के पास एक ही चारा है कि कंपनी को जहाँ से भी डिस्काउंट मिल रहा है वो उन चीज़ों को उनका तो डिस्काउंट बंद हो रहा है, तो ये भी जिनको डिस्काउंट दे रही है, जैसे कि ये फ्री डीमेट अकाउंट वगैरह का ये सब चीज़ें जो हैं जो ये डिस्काउंट देती है, ये भी इन चीज़ों को बंद करके अपना जो इनका नेट प्रॉफिट है उसको एक तरह से लेवल पे लाएंगी। तो कंपनी के पास यही एक काम मतलब कर सकती है मुझे लगता है। तो मेरे ख्याल से हमें अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर जो भी डिसीजन लेना है, अगर इन्वेस्ट करना है तो कम से कम दिसंबर क्वार्टर तक रुक के हमें देखना चाहिए कि वहाँ पर कंपनी के कैसे रिजल्ट आते हैं, कंपनी को कितना ज़्यादा नुकसान होता है, उसकी कंपनी कैसे भरपाई करती है। देखिए यहाँ पर मेरी कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि आगे क्या आप रणनीति बना सकते हो। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टेड हो तो अब वो आपके ऊपर है कि आप इसमें रुको या फिर प्रॉफिट बुक करो, चाहे जो भी करो वो आपके ऊपर है। मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कम से कम दिसंबर क्वार्टर तक रुकना चाहिए, वहाँ पर क्लियर हो पाएगा कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करेगी। कंपनी कोई ना कोई ज़रूर तरीका निकालेगी अपने प्रॉफिट को ग्रोथ करने का, क्योंकि एक तरह से सेबी भी ऐसा नहीं कर सकती कि डायरेक्ट एफ&ओ ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा इफेक्ट हो कि इन कंपनियों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है ये और आगे चल के काफ़ी ज़्यादा ग्रो इसमें होने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।